नमस्कार दोस्तों। निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय पर गतिविधियों और 20 प्रश्नों के सेट का एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं। इस वीडियो पर मैंने अलग अलग सेट में आए हुए सभी 40 प्रश्नों को सॉल्व किया है। यानी ये एक 40 प्रश्नों का मास्टर वीडियो है जिसका अध्ययन करने के बाद आप 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको निष्ठा ट्रेनिंग से संबंधित कोई समस्या है, कोई क्वेरी है या किसी टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं या आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपको आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो किसी अन्य के माध्यम से मिला है और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और जैसे आपको किसी और के माध्यम से मेरा वीडियो मिला है, आप भी मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नोत्तरी। NEP ने FLN हासिल करने के लिए डैश की समय सीमा निर्धारित की है। राइट आंसर है 2025। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। राइट आंसर कक्षा 3। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है। राइट आंसर है बच्चे का सर्वांगीण विकास। भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए और संख्याओं की बुनियादी समझ और जीवन के लिए आवश्यक आधार है। राइट आंसर है पढ़ और लिख पाना। SDG के लक्ष्य 4.2 उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण डैश देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो सके, ताकि वे, इसका राइट आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमता वर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ डैश की भी जिम्मेदारी है। राइट आंसर है NGO। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो जो डैश प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे, ताकि प्रत्येक कक्षा थर्ड के अंत तक, इसका राइट आंसर है बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण। मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा डैश पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। राइट आंसर है ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 से पहले। किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय डैश किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। राइट आंसर है विकास की दर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं या शिक्षिकाओं का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा डैश होगा। राइट आंसर है मेंटर। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। इसका राइट आंसर है संयुक्त रूप से। NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ डैश सीखें। राइट आंसर पढ़ना और लिखना। NEP ने FLN हासिल करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। राइट आंसर 2025। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? राइट आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। राष्ट्रीय डैश का मूल उद्देश्य है कि बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो, बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएं, संख्या माप और आकार के क्षेत्र में तर्क की भाषा को समझ पाएं और संख्यात्मक स्थानिक समझ। इसका राइट आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। ECCE का पूरा नाम क्या है?
राइट आंसर बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा अर्थात अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से डैश को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। राइट आंसर है ECCE। NEP 2020 के अनुसार MDM प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर है कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। KVS स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए डैश के रूप में विकसित किया जाएगा। राइट आंसर है मॉडल स्कूल। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त डैश का निर्माण करना है। राइट आंसर है साक्षरता और संख्या ज्ञान। NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डैश प्रदान करेगा। राइट आंसर है पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। सरकार में ECCE मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDS केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर है आंगनवाड़ी। हमारे देश में ECCE संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल है नंबर A एकल आंगनबाड़ी, B प्राथमिक स्कूलों के साथ समयबद्ध आंगनबाड़ी, C कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय या अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित, और D एकल प्री स्कूल जैसा कि NEP 2020 में कहा गया है। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का गठन डैश के द्वारा होगा। राइट आंसर शिक्षा मंत्रालय। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है। राइट आंसर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है। राइट आंसर बच्चे का सर्वांगीण विकास। FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? राइट आंसर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। राइट आंसर कक्षा 3। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? राइट आंसर है सतत विकास लक्ष्य या SDG। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्रारंभिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। राइट आंसर सहमत तथा FLN को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने चाहिए। ECCE की अवधि है। राइट आंसर है जन्म से 8 वर्ष की उम्र तक। FLN मिशन डैश में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। राइट आंसर है समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। FLN मिशन 1 है। राइट आंसर राष्ट्रीय पहल। NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा के डैश का प्रस्ताव है। राइट आंसर है 3 वर्ष। NCERT देश की एक अग्रणीय शैक्षिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ डैश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राइट आंसर है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता। सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदायों को डैश के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। राइट आंसर है जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम।
सीबीएसई प्राथमिक स्तर पर डैश के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है जिसमें पाठ योजनाएं, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल हैं। राइट आंसर है उत्कृष्ट शिक्षक। एनईपी 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक डैश प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा जिसमें एक ईसीसीई को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका है, राइट आंसर है कक्षा 1 से पहले की कक्षा। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय डैश होना चाहिए। राइट आंसर मिशन। ईसीसीई का पूरा नाम है, राइट आंसर है बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।